हेलो ऑल द स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग समझने वाले हैं ग्रामर का एक टॉपिक जिसे हम बोलते हैं टेंसेस। काफ़ी सारे बच्चों को टेंसेस में हमेशा से ही डाउट होता है, वही समझ नहीं पाते हैं कि किस पर्टिकुलर प्लेस पर कहाँ पर वेदर आप जब बोल रहे हैं इंग्लिश या रिटन इंग्लिश है तो कहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होना है। यहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं ये सीरीज़ लेकर आया हूँ जहाँ पे हम लोग ग्रामर में टेंसेस को एक्सप्लोर करेंगे और बिल्कुल बेसिक से हम एडवांस तक भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो टेंसेस होते हैं। टेंसेस दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। टेंसेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, विच आर पास्ट, प्रेजेंट एंड थर्ड इज फ्यूचर। ठीक है, तो बेसिकली टेंसेस एक तरीके से टाइम को डिनोट करने में हेल्प करते हैं। जब भी हम कोई इंग्लिश का सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो कोई काम कब हुआ उसे डिनोट करने के लिए, क्या वो अभी चल रहा है या वो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, क्या वो पास्ट है, क्या वो प्रेजेंट है या वो फ्यूचर है। तो पहले हम, वैसे तो ये टर्म्स अधिकांश बच्चों को पहले से ही क्लियर होंगे, बट एक बार हम फिर भी समझ लेते हैं। पास्ट मतलब जनरली जो टाइम बीत गया। तो अगर हम किसी इंग्लिश के सेंटेंस को फ्रेम करना चाहते हैं जिसमें हम बात करना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में जो हो चुकी है, ठीक है, तो वो पास्ट की कैटेगरी में जाएगा। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, जो होता है, वो प्रेजेंट होता है। और फ्यूचर सिंपली जो टाइम अभी आया नहीं है, जो होगा, तो उस तरीके के सेंटेंस फ्यूचर की कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। अभी इन तीन जो टेंसेस के टाइप हैं, इन तीनों में भी हर एक में 4-4 कैटेगरीज होती हैं, राइट। तो मैं एक के लिए लिखता हूँ और वो सबके लिए सेम होता है। तो सिंपल, सिंपल पास्ट, then we have past continuous, past perfect and past perfect continuous। ठीक है, तो जो प्रेजेंट है उसके लिए भी ये 4 कैटेगरीज होती हैं, विच आर कॉल्ड एज सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम हैपन्स फॉर फ्यूचर एज वेल। तो फ्यूचर के लिए भी 4 कैटेगरीज क्या हो जाएंगी, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। कूल। सिंपल पास्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। सिमिलरली सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं और फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर को भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और वो बोलता है कि फिल विथ पास्ट इंडेफिनिट, तो बच्चे को क्लियर नहीं हो पाता कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है। तो बेसिकली सिंपल पास्ट ही पास्ट इंडेफिनिट होता है, राइट। अब अगर हम इन तीन, यानी कि टोटल कितने टाइप्स हो गए, ठीक है, तो देखो हर एक कैटेगरी, हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और हर एक कैटेगरी में हमें 4 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। प्रेजेंट में भी हमें ये 4, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, एंड सेम फ्यूचर के लिए भी 4 कैटेगरीज। तो टोटल हमारे हो गए 12 काइंड ऑफ टेंसेस। ओके, तो अगर आज हम लोग समझेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट से, ठीक है। तो प्रेजेंट में 4 कैटेगरीज, और 4 में से हम सबसे पहले आज जो समझने वाले, एक्सप्लोर करने वाले हैं, उसे हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट, सबसे बेसिक, ठीक है। तो अभी देखो सिंपल प्रेजेंट जो होता है, सिंपल प्रेजेंट, ये पहले हम समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट को यूज़ कहाँ पर करना है। तो देखो कोई भी काम होता है, अगर वो रेगुलरली हो रहा है, वो आपके रूटीन में, रेगुलरली मतलब जैसे आप स्कूल जाते हो, ठीक है, आप स्कूल जाते हो, वो एक रेगुलर काम है, ठीक है। काफ़ी सारे काम हैं जो निरंतर चलते हैं, जो हर रोज़ होते हैं, जैसे सूरज उगता है, ठीक है,
स्टार्स चमकते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, हम रेस्पायर करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम पानी पीते हैं, राइट, हम सोते हैं रात में। तो ये वो सभी काम हैं जो हम रेगुलरली करते हैं, जो हम रूटीन में करते हैं, ठीक है, एवरीडे लाइफ में करते हैं। तो ये सारी जो कैटेगरी है ये सिंपल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग इसे ऐसे समझाते हैं कि जिसमें लास्ट में हिंदी में ता है तीय है, पर वो एक अच्छा मेजर नहीं है उसको समझने के लिए। जो अच्छा तरीका है वो क्या है, जो काम हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जो हम हर रोज़ करते हैं, जो एक दिनचर्या है, राइट, तो वो सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। जैसे आप अपना अगर कोई आपसे पूछता है कि आप अपना रूटीन उन्हें बताएं, तो रूटीन मतलब जो आप काम रेगुलरली करते हो, हर रोज़ करते हो। जैसे कि मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो आई गेट अप एट 6 और आई वेक अप एट 6 AM, ठीक है। फिर मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ, आप हर रोज़ जाते हो, ठीक है, तो आई गो टू स्कूल एट 8 AM, ठीक है। मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ 11 बजे, सुबह के 11 बजे, तो आई ईट माई ब्रेकफास्ट एट 11 AM। अभी हम ये सब समझेंगे मैं सारे सेंटेंस कैसे बना पा रहा हूँ, पर आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो काम रेगुलरली रूटीन में होते हैं, ठीक है। आपको हिंदी में समझ आ गया। तो इसको अगर इंग्लिश में कभी आपको फिलअप्स टाइप आ रहा है तो आप कैसे पहचानोगे, तो उसका भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको सेंटेंस में दिख रहा है एवरी डे, या अगर रेगुलरली इस तरीके का वर्ड दिख रहा है, कोई काम रेगुलरली होता है, ठीक है, पीरियोडिकली होता है, राइट, तो ये सब सिंपल प्रेजेंट होता है। अब जैसे मैंने कोई बेसिक सेंटेंस हिंदी में सोचा, जैसे कि मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, मैं जाता हूँ, पहले ये बेसिक समझते हैं, ठीक है। तो आए, राइट, मैं जाता हूँ तो आए। अभी जाने को अपन, जाने का जो बेस वर्ब है वो क्या होता है, गो, राइट। अपन जाने को क्या बोलते हैं, गो। खाने को ईट, पानी पीना है तो ड्रिंक, सोना है स्लीप। तो ये सारे बेस फॉर्म्स होते हैं, आपको बेस फॉर्म्स ऑफ वर्ब इंग्लिश में पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि हम टेंस पढ़े हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम सभी को बेस फॉर्म्स तो एटलीस्ट पता ही है। तो हम, कोई जाता है तो जाने को बोलते हैं गो। अब गो के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, हम सबको पता है कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, राइट। जैसे गो के 3 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म, वेंट इज़ द सेकेंड फॉर्म एंड गॉन इज़ द थर्ड फॉर्म। और कुछ लोग ING फॉर्म को फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, तो हम गोइंग भी यहाँ पे लिख लेते हैं, विच सम पीपल कंसिडर इट एज फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म, वेंट इज़ द सेकेंड फॉर्म, गॉन इज़ द थर्ड फॉर्म, देन ING फॉर्म, राइट। तो अब यहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, गो, वेंट, गॉन या गोइंग, ठीक है। अभी आप देख रहे हो मैंने सिंपल गो ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बहुत बेसिक है, तभी इसका नाम भी शायद से सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट अगर सेंटेंस है, अगर आपको समझ आ गया है कि आपको आपका जो सेंटेंस आपको फ्रेम करना है इंग्लिश में वो सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी में फॉल हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट को हम जब बात करते हैं तो वहाँ पे सिंपल हमको वर्ब की बेस फॉर्म, राइट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, देखो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या फिर ES में से कुछ भी जोड़ देना, ठीक है, एस या ES लगा देना। तो अब ये कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ पर हमें वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और कहाँ पे हमको एस या फिर ES लगाना है, राइट। अभी देखो, जब भी हम कोई टेंसेस की बात करते हैं, ठीक है, पहले हम हिंदी में थोड़ा समझते हैं। अपन को अगर इंग्लिश में बोलना है वह जाता है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वह जाता है, ठीक है। अगर वह की जगह बहुत सारे लोग होते तो मैं क्या बोलता, वे जाते हैं। यानी कि क्या चेंज हुआ, आप समझ पा रहे हो, वह जाता है जब एक इंसान है, जब मैं एक इंसान की बात करता हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ वह जाता है, वह को मैं बोल रहा हूँ ही। और जब मैं काफ़ी सारे लोगों के बात कर रहा हूँ, यानी कि मैनी पर्सन्स, यानी कि ये क्या हो गया, प्लूरल, राइट। दे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे, वे को बोलते हैं दे, यानी कि मैं बोल रहा हूँ वे जाते हैं, राइट। तो यानी कि जाता है का जाते हैं हो गया। अपन और भी एग्जाम्पल लेते हैं ना, जैसे कि मान लो
वह खाता है, वे खाते हैं। मैं जाता हूँ, मैं का प्लूरल अगर हम सारे जाएंगे तो मैं क्या बोलूँगा, हम जाते हैं। ठीक है। डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, अगर एक डॉक्टर है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स होंगे तो हम क्या बोलेंगे, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। राइट। अगर एक जानवर है, से सपोज मैं बोलूँ गाय घास खाती है। ठीक है। और प्लूरल होगा तो गाय घास खाती है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टिंक्ट नहीं हुआ। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है। तो एक कछुआ है तो कछुआ धीरे धीरे चलता है। और काफ़ी सारे कछुए होंगे तो हम क्या बोलेंगे, कछुए धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे चलता का चलते हो गया, यानी कि हिंदी में भी ये डिफरेंस एक क्रिएट हो जाता है। और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट। हम जिसकी बात कर रहे हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट तो हम सब ने पढ़ा है, ये मैंने आपको ऊपर बताया। अगर कोई चीज़ एक होती है तो उसे हम बोलते हैं सिंपली सिंगुलर, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल। ठीक है। जैसे सिंगुलर मतलब जब कोई चीज़ एक है, जैसे सिंपल बॉय, जब एक लड़का है तो हम बॉय बोलते हैं, काफ़ी सारे लड़के हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बॉयज़। राइट। तो आपको ये सब आता है। ठीक है। सिमिलरली अगर एक वह बोलना है मुझे, ठीक है, तो वह ही या फिर शी भी हो सकता है अगर वो लड़की है तो। ठीक है। और अगर मुझे वे बोलना है, ठीक है, ही का प्लूरल क्या होता है, दे। ही या फिर शी का प्लूरल क्या होता है, दे। सिमिलरली आई मतलब मैं, तो वो सिंगुलर हुआ। और आई का प्लूरल क्या होता है, वी। राइट। तो ये सिंगुलर प्लूरल आपको आता है। राइट। तो हम लोग अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो हमारा वर्ब का फॉर्म है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या है, क्या वो सब्जेक्ट एक है या वो एक से ज़्यादा है। राइट। तो अब अगर हमारा सब्जेक्ट एक है यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर, ठीक है, तो हमें वर्ब के साथ एफ एस या फिर ई एस में से कुछ एक जोड़ना है। देखो याद कैसे रखोगे, एस से सिंगुलर स्टार्ट होता है और एस या फिर ई एस सिंपली जोड़ दो। ठीक है। और प्लूरल है यानी कि जब हम हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक से ज़्यादा है, जब हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है। यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस और ई एस एक्स्ट्रा जोड़ना है, बस और कुछ नहीं करना। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बेसिक बात है। अब थोड़े एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि मुझे बोलना है कि एक बच्चा जाता है। ठीक है। एक बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, तो अ चाइल्ड, अब क्योंकि ये एक बच्चा है तो अ चाइल्ड गो बोलूँ या गोस, तो देखो यहाँ पे क्या रूल बताया मैंने, अगर प्लूरल है तो हमको सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। क्या चाइल्ड प्लूरल है, अ चाइल्ड का मतलब एक बच्चा, यानी कि ये सिंगुलर है, तो अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमको एस या फिर एस में से कुछ एक लगाना है। अभी ये आपको विद प्रैक्टिस आ जाएगा कि कब आपको एस लगाना है, कब आपको एस लगाना है, ये बहुत, इसके पीछे कोई रूल नहीं है। राइट। तो सिंपली गो के आगे ई एस लगा देते हैं, तो अ चाइल्ड गोस। ठीक है। अ चाइल्ड गोस टू स्कूल, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, बच्चा स्कूल जाता है। राइट। अभी हम बहुत बेसिक समझ रहे हैं तो मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा, टू स्कूल हटा देते हैं। अ चाइल्ड गोस मतलब बच्चा जाता है। अगर काफ़ी सारे बच्चे होते तो हम क्या बोलते, चिल्ड्रन। ठीक है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। और क्योंकि ये प्लूरल है यानी कि एक से ज़्यादा है, तो हमें सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन गो। ई एस नहीं लगाना है, वर्ब की बेस फॉर्म चिल्ड्रन गो। राइट। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, तो एक डॉक्टर की बात हो रही है तो अ डॉक्टर ट्रीट्स। ट्रीट जो है वो हमारी बेस फॉर्म है, TREAT, ट्रीट इज़ द बेस फॉर्म। और इसके आगे हमने एस लगा दिया। क्यों हमने एस लगाया, क्योंकि एक डॉक्टर है, सिंगुलर है। राइट। अगर ये हमें मल्टीपल डॉक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, एक से ज़्यादा डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, कि मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो डॉक्टर्स प्लूरल हो गया, तो डॉक्टर्स ट्रीट, सिंपल बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज़ करनी है। राइट। आई होप आपको समझाया। एक थोड़े और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी से सपोज मुझे बोलना है पापा ऑफिस जाते हैं। राइट। अच्छा गो हमने ले लिया, पापा ऑफिस से आते हैं, पापा आते हैं सिंपल, तो फादर कम्स। कम्स क्यों बोल रहा हूँ मैं,
क्योंकि फादर एक हैं, राइट, फादर एक हैं, तो हमने वर्ब के साथ एस या फिर एस में से लगाया, तो कम आपकी जो है वो होती है बेस फॉर्म, उसके आगे हमने सिंपली एस लगा दिया, राइट। मुझे बोलना है गेस्ट, गेस्ट आते हैं, राइट, गेस्ट, काफ़ी सारे गेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मेहमान आते हैं, तो गेस्ट, काफ़ी सारे गेस्ट हैं, तो गेस्ट कम। वाई कम, क्यों हमने कम बोला, क्योंकि ये काफ़ी सारे गेस्ट हैं, राइट। तो जब गेस्ट बोला तो हमें सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल, तो गाय घास खाती है, तो एक गाय, एक काउ, तो अ काउ, क्योंकि एक काउ के बारे में बात हो रही है तो ईट्स, अ काउ ईट्स ग्रास, कूल, क्योंकि यहाँ पर हम एक गाय की बात कर रहे हैं। और अगर काफ़ी सारे काउस होंगे तो हम क्या बोलेंगे, काउस, ठीक है, ये प्लूरल हुआ, तो काउ का जो प्लूरल होता है वो काउस। अब क्योंकि काफ़ी सारे काउस हैं तो हमें ईट, हम ईट के आगे एस नहीं लगाएंगे। और क्यों नहीं लगाया, क्योंकि काउस जो है वो प्लूरल है, राइट। जब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो हम सिंपल बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज़ करते हैं, उसमें हमको एस और एस नहीं लगाना। तो आई होप आपको ये सफिशिएंट एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि कब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और कब उसके साथ एस या फिर एस लगाना है, राइट। थोड़े हम एग्जाम्पल और देखते हैं आपकी प्रैक्टिस चेक करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मुझे बोलना है अ डॉग, और ऑप्शन दिए हैं बार्क स्लैश बाक्स। तो अभी आप सोचिए और बताइए कि क्या करेक्ट इसका आंसर होना चाहिए, बार्क या फिर बाक्स। सोच लिया, राइट, आप सभी ने सोच लिया। तो अब देखो अ डॉग, यानी कि यहाँ पर ये जो डॉग है वो कितने डॉग हैं, सिंगुलर, एक ही डॉग है। और रूल क्या है, अगर सिंगुलर है तो हमें एस या फिर यस लगाना है, यानी कि अ डॉग बाक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बाक्स, अ डॉग बाक्स, ठीक है। पुलिस चोर को पकड़ता है, पुलिस चोर को पकड़ता है, तो पुलिस, पुलिस मैन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैंने पुलिस मैन लिखा हुआ है, MAN, ठीक है। MAN मैन का मतलब क्या हुआ, एक पुलिस की हम बात कर रहे हैं, पुलिस मैन लिखा हुआ है MAN, राइट। तो पुलिस मैन कैच थीव्स या कैचेस थीव्स, तो आपके पास दो ऑप्शन है, कैचेस और कैच। अब आप सोचो, पुलिस मैन, एक पुलिस की बात हो रही है, ये MAN मैन है, यानी कि जब हम एक के बारे में बात करें तो हमें एस और एस लगाना है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, कैचेस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, कैचेस, राइट। नेक्स्ट हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। अच्छा, ये होता पुलिस मैन, तो मैन का प्लूरल क्या होता है, MEN, ठीक है, मेंस नहीं होता, MEN। तो क्या होना चाहिए, पुलिस मैन। अगर अभी यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है, कभी इस तरीके का आता है, ठीक है। तो पुलिस मैन कैच और कैचेस, तो क्योंकि यहाँ पे पुलिस मैन काफ़ी सारे MEN से हमको पता पड़ा है कि ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ एस और एस नहीं लगाना है, सिंपल बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यानी कि इसका करेक्ट क्या हो गया, कैच, राइट, कूल। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जब आपके प्रोनाउन वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं एज सब्जेक्ट, तो वहाँ पे क्या करना है, प्लस अगर मुझे नेगेटिव बनाना होगा सेंटेंस का तो हम क्या करेंगे, ठीक है। टिल देन आप इसको और अच्छे से चेक करो एक बार और वीडियो को, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छे से हो जाए। थैंक यू सो मच।